आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के बारे में। हमारी जो एक बुक है, द मैजिक, हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें 28 चैप्टर है और हर चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के बारे में बात करी गई है। तो ग्रेटिट्यूड क्या होता है? सिर्फ थैंक यू बोलना ग्रेटिट्यूड नहीं है। जब हम किसी ने हमें मान लीजिए पानी दिया, आपने थैंक यू बोल दिया, ये थैंक यू बोलना नहीं है। एक्चुअली में ग्रेटिट्यूड के जो मायने हैं वो बहुत डीप मीनिंग होता है ग्रेटिट्यूड का। ग्रेटिट्यूड आप इतनी सारी चीजों के लिए कर सकते हो। अब आप देखो, आपको ऐसे समझ में आएगा, दिन भर में हम कितनी सारी चीजों के लिए कंप्लेन्स करते हैं। अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे कि अपने आप को देखोगे कि बचपन से लेके आज तक अगर हमें कंप्लेन्स करने को कहा जाए, हमें एक सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, हम दुनिया भर की चीजें कमियां ढूंढ लेंगे। लेकिन जब हमें ग्रेटिट्यूड की बात कही जाए तो वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। हम सब एक एनर्जी से मिलकर बने हैं। तो जैसी एनर्जी आप देंगे वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी देंगे, अगर हम हर छोटी से छोटी चीज के लिए अगर हम शुक्रिया करना शुरू कर देंगे तो हमारी लाइफ में वही चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और इसकी बजाय अगर हमारा सारा ध्यान कंप्लेन्स की तरफ रहेगा, हम कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे, तो क्या होगा? हमारी तरफ वही चीजें कमी, मतलब अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप एक लैक में रहते हो, आपके अंदर एक कमी का भाव रहता है। अब जैसे देखो कि अपनी हेल्थ को लेके हम कितनी सारी शिकायतें करते हैं ना, मेरे तो बाल अच्छे नहीं है, मेरी तो आई साइट वीक है, मेरी तो स्किन बहुत ज्यादा ऐसी है। बहुत सारी कंप्लेन्स हम अपनी बॉडी को लेके भी करते हैं कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता। तो आप देखो, भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, क्या आपने अपने आप को मिरर में देख के कभी अप्रिशिएट किया? तो जब आप खुद अपने आप को पसंद नहीं करते, जब आप खुद अपने अंदर कमियां निकालते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया आपको पसंद करेगी? पहले खुद को तो पसंद करना शुरू करो। आप जैसे भी हो, आज आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है या आप दिखने में अच्छे नहीं हो या जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, पहले खुद को तो पसंद करना शुरू करो, तभी आपको दुनिया पसंद करना शुरू करेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है तो हम जॉब में कमियां निकालते हैं। हमारे पास अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, हम उनकी शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अबंडेंस की तरफ देखेंगे तो आप देखिए, बचपन से लेकर आज तक हमने कितना, हमारे ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है। तो वो पैसा कहीं ना कहीं हमारे पास था ना, इसीलिए आज हम बचपन से लेकर आज तक हम वो पढ़ाई कर पाए। तो हमें उन हर एक छोटी चीज के लिए थैंकफुल रहना चाहिए। जो पैसा आज हमारे बैंक अकाउंट में है, हमारे पर्स में है, हमारे पास ज्वेलरी के रूप में, हमारे पास गोल्ड के रूप में, एसआईपी के रूप में है, पॉलिसीज के रूप में है, एफडी के रूप में है। तो जितना पैसा, और अभी तक हमने जितने भी बचपन से लेके क्लोथ्स पहने, पार्टीज अटेंड की, फेस्टिवल अटेंड किए, तो वो सारा कुछ कैसे हुआ? पैसे से हुआ। आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में कितना कुछ कंफर्टेबल चीजें आप यूज करते हो। टीवी है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में बात करो तो टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है। देखिए कितना कुछ है आपके घर में। छोटी छोटी चीजों पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इन चीजों पे हमने कभी फोकस ही नहीं किया। सिर्फ हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि आज ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। तो आज से और अभी से इन चीजों को सिर्फ अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि कंप्लेन नहीं करनी है किसी भी चीज को लेके। सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस की तरफ फोकस ले जाना है। हमें अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है। जिधर आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे उधर ही अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में हम कितनी सारी कमियां निकालते हैं, है ना, कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, है ना। हम जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड सर्कल है, घर में जितने लोग हैं, हम हमेशा उनके लिए कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं। लेकिन अगर आप उनके लिए अच्छाई ढूंढना शुरू कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि आज बचपन से लेके आज तक, या जब से वो रिश्ते आपकी लाइफ में है तब से उन्होंने आपकी लाइफ में क्या क्या किया है, उन चीजों पे आपका फोकस अगर जाएगा ना, तो आप देखोगे कि वहां से आपके रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे, वहां से आपके रिश्तों में खुशियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी आपके। इसी तरह से मनी का फ्लो भी आपकी लाइफ में तभी बढ़ना शुरू होगा जब आप अबंडेंस की तरफ फोकस करेंगे। तो हमें क्या करना है? पहले तो आज हमारा जो टास्क है वो ये है कि जितनी भी हमारी ड्रीम लिस्ट है, जो कुछ भी हमें हमारी लाइफ में चाहिए, अब हमें हमारी लाइफ में 4 फील्ड है: हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी पर्सनल चीजें होती हैं, जैसे किसी को कोई ड्रेस पसंद है, किसी को कुछ लेना है, घर की कुछ जरूरत वाली चीज लेनी है, तो वो सारी छोटी से बड़ी, चाहे वो लिस्ट आपकी 100 तक पहुंचे, चाहे वो 20-30 तक पहुंचे, जितना भी आप उसमें ऐड करते चाहिए, जो भी आपकी जो चीज है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो सारी कुछ आप एक लिस्ट बना लेंगे। ध्यान से, आराम से, शांति से बैठ के हर एक छोटी छोटी चीज अपनी एक डायरी में लिखेंगे
कि आपको आपकी लाइफ में क्या क्या चाहिए। हेल्थ में चाहिए तो आपकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो चीज ठीक हो जाए, है ना। तो उस तरीके से आप पूरी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। अब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे डेली। हमें जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हम अल्फा स्टेट में होते हैं। उस टाइम पे वो टाइम ऐसा होता है जब आपके थॉट्स का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा कम होता है ना। जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपके माइंड में उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। इसीलिए सुबह सुबह जो आप जो भी कुछ लिखते हो, जो भी कुछ मैनिफेस्ट करते हो वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो सुबह सबसे पहला काम ये करेंगे उठने के बाद कि अपनी लाइफ की 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है हमें। जो भी अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे लिखना है। 5 मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो आप लिख लीजिए। लिखिए थैंक यू, जिस भी इष्ट देव का नाम लिखना है, या नहीं समझ में आए तो यूनिवर्स लिख दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी प्यारी माँ के लिए जिनकी वजह से मैं आज इस दुनिया में हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3 बार थैंक यू लिखेंगे। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते, TQ भी लिख सकते। दूसरा लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे पापा के लिए जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हम पर, हमारी पढ़ाई पर, हमारी शादी पर, हमारे ऊपर बहुत सारे खर्चे किए। लास्ट में लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स इन सांसों का जिनकी वजह से मैं रोज एक नया दिन देख पाती हूँ। लिख लिया सभी ने? ये 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, कैसे आपको अपनी रोज की ब्लेसिंग्स 10 से 20 ब्लेसिंग्स आपको डेली लिखनी है किसी एक टॉपिक पर। अब आप टॉपिक्स लिख लीजिए कि कैसे कैसे आपको लिखनी है। टॉपिक डालेंगे हेल्थ, नंबर डालते जाएंगे और लिखते जाएंगे। हेल्थ के अंदर आप लिखेंगे, सब हेडिंग डालेंगे माई बॉडी। बॉडी के अंदर डालेंगे इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स आपको याद आए, हर एक चीज, हर एक ऑर्गन का हमें दिल से थैंक यू बोलना है। एक हम सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि आपने किसी दिन हेल्थ ले लिया, किसी दिन अपनी बॉडी ले ली, किसी दिन अपने बॉडी पार्ट को ले लिया। मान लीजिए अगर आज आपने अपने हैंड भी लिए तो आप कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड तो अपने हैंड के बारे में ही लिख सकते हैं। थैंक यू भगवान जी इन हाथों का जिनसे मैं लिख पाती हूँ। थैंक यू इन हाथों का जिनसे मैं डोर खोल पाती हूँ, जिनसे मैं सामान होल्ड कर पाती हूँ, जिनसे मैं सफाई कर पाती हूँ अपने घर की, जिनसे मैं नहा पाती हूँ, खाना बना पाती हूँ। तो बहुत सारी चीजें जब हमारे हाथ में या कहीं पे चोट लगती है तब हमें पता चलता है एक्चुअली कि हाथों का क्या क्या काम है। जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक हमें नहीं आइडिया होता कि हमारी लाइफ में क्या उसका योगदान है। अब उसके बाद लिखेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में लिखेंगे मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी, बच्चे, कजिन, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, सास ससुर, हस्बैंड, इन लॉज में जितने भी हैं, आपके घर में जितने भी हैं, फ्रेंड्स हो गए, आपके नेबर्स हो गए। तो हर एक जो आपकी लाइफ में जो जो आपको याद आता जाए रिलेशनशिप में, हर एक के लिए दिल से फील करके थैंक यू देंगे। जब आप फील करके थैंक यू देंगे ना, उस टाइम पे आप अपनी एनर्जी कहीं लाख गुना आपकी बढ़ जाएगी। आपको पता चलेगा कि कितना कुछ मेरी लाइफ में है, और मैं आपका कंप्लेन से दिमाग शिफ्ट हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों पे जब आप फोकस करेंगे ना कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या किया, आप माँ पे ही ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करेंगे ना तो 100 ग्रेटिट्यूड ऐसे हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बचपन से लेके हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है, हमें पाला पोसा, हमारे हमारे लिए कितनी अपनी रातें खराब करी उन्होंने, कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है। जब हम स्कूल जाते थे सुबह जल्दी उठ के खाना बनाया, हमें हमारा हमेशा तबीयत खराब हुई तो ध्यान रखा, अभी भी कितना ध्यान रखते हैं वो हमारा। तो हर एक चीज माँ के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, अपने फादर के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे जिन्होंने हमारे स्कूल पर इतना, हमारी पढ़ाई पर इतना खर्च किया। जब जो चीज मांगी तुरंत लाके दी, टॉयज मांगे तुरंत आ गए। और आपने कोई भी विश करी, कोई भी मार्केट में कुछ सामान देखा उसकी जिद करी, वो आ गया। तो सोचो कि कितना कुछ पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस करके आप लोगों पे करते हैं। तो कभी हमने दिल से भी उनके लिए एक थोड़ी देर का भी टाइम निकाल के उनको कभी भी दिल से ग्रेटिट्यूड नहीं दिया होगा। तो अब वो टाइम है जब अगर आप फेस टू फेस कह सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। हमें अपने लिखना भी, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाएगी। आप देखोगे आपका हार्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। रिलेशनशिप के बाद जो आता है मनी, मनी के लिए लिखेंगे कहाँ कहाँ किस किस रूप में मनी है हमारे पास। गोल्ड के रूप में, SIP के रूप में, पॉलिसीज के रूप में है, पर्स में है, हमारे बैंक अकाउंट में है, FD में है, किसी ने बिटकॉइन ले रखा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, कोई प्रॉपर्टी ले रखी है। तो
सिल्वर ले रखा है, वो सारी चीजें पैसे के मनी ग्रेटिट्यूड करोगे उसमें आ जाएगी। अगर आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओगे ना तो आप देखोगे कि चारों तरफ हमारे कितना कुछ अबंडेंस है, कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। अगर आप अपने वॉशरूम में भी जा रहे हो ना, तो अगर एक चीज भी नहीं होगी ना, जिस दिन मान लो पेस्ट नहीं है आज, तो आपको उसी दिन एक अजीब सा हो जाएगा कि अरे आज तो मैं पेस्ट कैसे करूँ, पेस्ट खत्म हो गया। आपको पूरा दिन एक अनकंफर्टेबल फील होगा। तो बाथरूम में जितनी चीजें हैं, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, सोप हो गया, मग हो गया, बाल्टी हो गई, आईना हो गया आपका, है ना, डोर हो गया, वो हमें कितनी सेफ्टी देता है, हमें कितना प्रोटेक्ट करता है। कर्टेन हो गए जो हमें धूप से बचाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर अगर आप फोकस करोगे ना, छोटी छोटी चीजें, तो जितना आपको याद आता जाए उतनी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करते जाओ, लिखते जाओ। बस अगर आप जब सुबह उठो ना, वो 10 चीजें जो आपको बिल्कुल रैंडमली याद आए। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो वो चीजें याद करने में, ठीक है। इसके बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो लिख लो उसके अंदर। फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, माइक्रोवेव हो गया। तो बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हमारे कामों को आसान बनाते हैं। इसी तरह से सर्विसेज हो गई जो हम ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, amazon, ब्लिंकिट। एंटरटेनमेंट हमारा होता है नेटफ्लिक्स, प्राइम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। सोशल मीडिया के थ्रू ही तो हम लोग कनेक्ट है ना। जूम मीटिंग हो गई, इंटरनेट हो गया, फोन हो गया आपका जो आपको हर चीज से कनेक्ट रखता है, यूट्यूब हो गया। तो इन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है ताकि वो चीजें आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहें और हमेशा आपको एक अच्छी चीजें देके जाएं। सर्विसेज हो गई, मेड मेड हमारे घर आती है, वो अगर एक दिन ना आए तो कितने परेशान हो जाते हैं ना, काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो मेड के लिए ग्रेटिट्यूड। कैब वाले भैया हो गए, आपके कार वॉश वाले भैया हो गए, पार्किंग सफाई वाली हो गई, कचरा उठाने वाली हो गई आंटी, है ना, जो गली की सफाई करते, रोड की सफाई, वो वाले हो गए, ड्राइवर भैया हो गए किसी क्या ड्राइवर है। तो बहुत सारी सर्विसेज हम लोग लेते हैं, उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। इसके अलावा भी आप लोग अपने आप से सोचेंगे और जितना कुछ आपको याद आता जाएगा। पहली तो आज का टास्क ये है कि आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। जो भी कुछ आपको याद आता जाएगा उसे ड्रीम लिस्ट में लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज करनी है वो हमें करना है, सुबह उठते ही 5-10 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे से आए, मेडिटेशन के लिए सिर्फ आपको ध्यान लगा के बैठना है और सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है और इस तरह से विजुअलाइज करना है जैसे आपका ड्रीम पूरा हो चुका है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो ना, चाहे आपको आए या ना आए, डेली जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो ऐसी ऐसी चीजें होने लग जाती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। ऐसे ऐसे लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे क्लास जाएगी मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है और कितना इजीली वो मेरी लाइफ में आ गया कि मुझे उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़े। बहुत इजीली मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन्हीं सब चीजों को फॉलो करें। ग्रेटिट्यूड प्लस मेडिटेशन ये हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। ये जब आप 21 डेज बाद अपने आप को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या आ गया, क्या क्या चेंज हो गया। क्योंकि जब हम जिम जाते हैं ना तो एक दिन में हमें रिजल्ट नहीं मिलता। धीरे 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 जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल अपने आप को उस चीजों में इंडल्ज करते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमें हमारी लाइफ में रिजल्ट मिलने शुरू हो रहे हैं। फिर जब लोग बोलते हैं कि अरे यार पतले लग रहे हो, अरे यार अच्छे हो गए बहुत, तो उसी तरह से जब आप मेंटली चेंज हो जाओगे ना तो आप अपने आप को आप नहीं जज कर पाओगे। लोग आपको बोलेंगे यार तेरे में बहुत चेंज आ गया, तो बहुत पॉजिटिव रहने लग गई है, बहुत पॉजिटिव बातें करने लग गई है। तो वो आपके खुद के अंदर आप चेंज देखोगे। तो ये चीजों को एक दिन में नहीं, टाइम लगेगा। धीरे धीरे जब आप करेंगे आपको आप बोलोगे ये तो मैंने सिर्फ सोचा था और ये क्या हो गया। ये तो मतलब आप सिर्फ सोचोगे और इधर आपकी विश पूरी होनी शुरू हो जाएगी, ऐसे मिराकल होने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करिए और मिराकल देखिए अपनी लाइफ में। दी जो भी अपने साथ होता है वो सब अपनी सोच पे डिपेंड होता है ना। बिल्कुल। कि मैं एग्जांपल देती हूँ एक, अगर आज आपने व्हाइट टी शर्ट पहनी है, ठीक है, हमारे माइंड में क्या रहेगा, अरे यार आज व्हाइट पहना है ना, कुछ गिर ना जाए। और गिरना आप आ जाए। देखोगे कि उसी दिन कुछ ना कुछ गिर जाएगा। तो होता ही व्हाइट है। कपड़ों पे क्यों ज्यादा गिरता है? इसीलिए ज्यादा गिरता है क्योंकि हम व्हाइट को लेकर हमारे मन में डर होता है कि व्हाइट पे गिर ना जाए, और व्हाइट पे ही गिर जाता है। ठीक है। तो जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर आप जा रहे हो कहीं पे और आप बोलोगे जाम ना मिल जाए, यार मुझे जाम ना मिल जाए, आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। आप अब आप ये कोशिश करना कि जब आपको ऐसा लगे ना कि जाम ना मिल जाए, उस जगह जी। पे ये सोचना भगवान मेरे को रास्ता एकदम साफ मिलेगा। ये भी नहीं सोचना कि जाम ना मिले, तब भी आप ठीक जाम है। के बारे में ही सोच रहे हो। आपको ये सोचना है मुझे ना आगे का रास्ता बिल्कुल साफ मिलने वाला है और मैं मेरे को तो अब बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम खाली रोड मिलने वाली है। आप देखोगे अगर रोड भरी भी होगी ना वो रोड खाली जी। हो जाएगी आपके लिए। मैं ये ट्राई मैंने खुद करूंगी। एक्सपीरियंस किया है। पक्का, ये भी पक्का ट्राई करूंगी।
क्योंकि हमारी आदत है बचपन से कुछ ना कुछ निगेटिव ही सोचते रहते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। लेट ना हो जाऊं, मेरा एग्जाम खराब ना चला जाए, मेरे मार्क्स कम तो नहीं आएंगे, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे की शादी होगी नहीं होगी। कितने निगेटिव थॉट्स हम चलाते हैं, पॉजिटिव नहीं सोच पाते कभी भी। आज से और अभी से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, जैसे कि आपकी लाइफ में वो चीजें हो चुकी हैं। और जो हमने एक ड्रीम लिखा है ना, वो ड्रीम को हमें उस तरह से आज से ही हमें इस तरह से प्रिटेंड करना है, क्योंकि कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपको वो चीज मिल नहीं जाती तब तक उस तरह से बिहेव करिए जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। तो जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए, आज से और अभी से आप उसी तरह से प्रिटेंड करेंगे कि वो आपकी लाइफ में आ चुकी है और आपको वो चीज मिल चुकी है। उसी तरह से आप अपने आप को फील करेंगे और उसी तरह से बिहेव करेंगे। अबंडेंस में रहेंगे तो आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर ही भगवान ने चाहा तो जो चीज आप चाहते हो वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। जितनी हम अपने एनर्जी को हाई रखेंगे उतनी जल्दी पूरा होगा। इसके लिए देखिए, जैसे क्या होता है कि जब हम फास्ट रखते हैं, तो कोई भी फास्ट रखते हैं ना, 9, 11 ऐसे ही होते हैं ना, तो वो फास्ट कितने टाइम में जाके पूरे होते हैं? या तो 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, है ना, ऐसे जाके पूरे होते हैं। तो सोचो कि 2, 3 मंथ्स तो लगते ही है किसी विश को पूरे होने में, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो धीरे 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 पहुंचता है। मुझे नीम करौरी बाबा के दर्शन करने थे, तो मैंने नीम करौरी बाबा की फोटो अपने किचन एरिया में लगाई, जहां मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं देखती थी, रोज विजुअलाइज करती थी कि मैं नीम करौरी बाबा के दर्शन कर रही हूँ। 3 महीने लगे मुझे और मैं नीम करौरी बाबा के मंदिर के अंदर थी। तो इसी तरीके से ये चीजें होती हैं लाइफ में। जब आप किसी एक चीज के ऊपर फोकस करते हो ना, आप उसी उसी चीज में जीना शुरू कर देते हो, अपने आप को उसी चीज में मतलब फील करते हो कि वो चीज आपको मिल चुकी है, तो वो चीज आपको मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपने आज ये सोचा कि आज मुझे ये चीज चाहिए, कल आपने बोला नहीं नहीं ये नहीं, मुझे भगवान जी पहले ये दे दो, तो जब आप चेंज करोगे ना अपनी चीजों को, तो भगवान जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई तुझे चाहिए क्या, पहले ये चाहिए या पहले वो चाहिए। तो भगवान जी भी ऑर्डर देने में वहां से देरी लगाएंगे। आप मान लीजिए आपने ऑर्डर किया कहीं पे रेस्टोरेंट में, आपने पहले पनीर टिक्का ऑर्डर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही वो रास्ते में है, वो आने वाला है, आप थोड़ी देर के बाद बोलते हैं भैया पनीर टिक्का मतलब ऐसा करो शाही पनीर ले आओ। तो वो आपका जो ऑर्डर है वो आने में टाइम लगेगा ना। आप जितना उसको चेंज करते जाओगे उतना ही आपकी चीजों को आप तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो अपनी सिर्फ एक चीज पर फोकस करो और भगवान जी से सिर्फ और सिर्फ वही मांगो। पहले अपना सारा कंसंट्रेशन सिर्फ उसी पर रखो कि मुझे आज यही चाहिए और यही चाहिए मेरा, मैं बिल्कुल क्लियर हूं अपने माइंड में कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर दो। मान लीजिए आज किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए, तो आज से ही विजुलाइज करना शुरू कर दो कि आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आ चुका है, आप उसके साथ में घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लाइफ को जी रहे हो, अपने अपने जहां पे भी आपको जिन भी प्लेस पर जाना है वहां पर जा रहे हो, है ना। इस तरीके से आपको पैसा चाहिए तो आप विजुलाइज करो कि आपके पास उतने पैसे आ चुके हैं और आप उन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपको जिस भी फील्ड में आपको जो जो चाहिए उसकी क्लियरिटी भी होनी चाहिए। जो हमारा कॉपी पेन है ना, उस पे आराम से अपने लिखा करो, जैसे जो भी आपका ड्रीम है ना। मान लीजिए किसी को 5 लाख रुपए मंथली चाहिए, तो पता होना चाहिए कि 5 लाख रुपए जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उन 5 लाख रुपए का करूंगी क्या, मैं 5 लाख रुपए से क्या क्या करूंगी, क्या कैसे कैसे उसको खर्च करूंगी। अगर आपको कार लेनी है तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी कार चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, हर चीज डिटेल में पता होनी चाहिए। उस चीज को लिखो डायरी में। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी माइंड में कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या, आप क्या चाह रहे हो, भगवान जी से क्या मांग रहे हो। लाइफ पार्टनर चाहिए तो उसके अंदर पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या क्वालिटीज चाहिए उस लाइफ पार्टनर के अंदर, हर एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए। तो इस तरह से अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखो, क्लैरिटी रखो, और उसी तरह से आप भगवान से मांगोगे तो वही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। कंफ्यूज माइंड रहोगे तो भगवान जी बोलेंगे पहले क्लियर हो जा बेटा, उसके बाद मांगना। तो इसलिए अपने माइंड में एकदम क्लियर रखो, क्लैरिटी रखो, और दो चीजों की प्रैक्टिस डेली करेंगे, ठीक है। अगर लाइफ में रिजल्ट जल्दी चाहिए तो मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड, इन दो चीजों की प्रैक्टिस डेली डेली करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग सभी क्लास में आए उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद।